अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, खुसूसी तौर पे वो स्टूडेंट्स जो नाइन्थ क्लास आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल से आपके साथ अभी शेयर हो रहा है नाइन्थ क्लास आर्ट्स मैथ या आर्ट्स का मैथ, उसका गेस्ट पेपर आपके सालाना इम्तिहान के लिए आपका 2 दिन बाद पेपर है। तो आपने डियर स्टूडेंट्स करना ये है कि जितनी आपने पढ़ाई कर ली, मैथ याद कर लिया, अब आपने इस गेस्ट पेपर को फॉलो करना है। और इस गेस्ट पेपर के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। और वो बच्चे जो ये समझते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, अगर वो भी इस गेस्ट पेपर को तैयार करें तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 80% से लेके 95% तक वो भी इजीली नंबर ले सकते हैं। मतलब जो बिल्कुल एवरेज किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, और जिन बच्चों की कुछ तैयारी है और वो मज़ीद अपने आप को निखार कर A+ ग्रेड हासिल करना चाहते हैं, मैं यकीन से कहता हूँ बफज़ल खुदा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगर आप आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं इसके इस पेपर के मुताबिक तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके 80 to 85% मार्क्स आर्ट्स के मैथ में लाजमी आएंगे। तो चलिए आज के जो गेस्ट पेपर का जो पहला हिस्सा है जो मुश्तमिल है शॉर्ट क्वेश्चंस पर, वो हम देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस का अव्वल हिस्सा है, इसके बाद दूसरा हिस्सा आएगा और फिर तीसरा हिस्सा आएगा। ये 3 हिस्सों के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं मैथ की, वो आपने तैयार कर लेनी, हिफ्ज़ कर लेनी, टाइम एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। और जब आप पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और आपको पेपर मिलेगा ना, तो फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप देखेंगे कि इन डेफिनेशंस के अंदर से आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी बनेगा। इन्हीं मैथ के उसूलों के मुताबिक आपके ऑब्जेक्टिव पेपर भी सेट होगा, ऑब्जेक्टिव MCQs भी इन्हीं में से आएंगे। इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी यही इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप देखेंगे पेपर में, और आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसी गेस्ट पेपर के सवालात में से देखेंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब मैं चंद सवालात पढ़ दूंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होगी वो आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद होगी। तो ये डायमेंशन क्या बता रही है कि ये जो फ़ीसद वाले क्वेश्चंस हैं, फ़ीसद कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है ये डायमेंशन मैथ की। ठीक है जी। फ़ीसद निकालने का फार्मूला क्या है वो आपने याद कर लेना है। उसके बाद है जी, हर 6 रुपये के एवज़ 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। तो ये निस्बत क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है जी, ये आपने ये भी फार्मूला अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट है जी, अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। तो ये भी देखें फ़ीसद वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, ये भी फ़ीसद वाला क्वेश्चन है। अब ये देखें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ गई। निस्बत की तारीफ़ करें और इसकी अलामत लिखें। अब निस्बत की तारीफ़ क्या और इसकी अलामत क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप ये गेस्ट पेपर तैयार कर लेंगे, आपके फिंगर टिप्स पे होगा ये सारा मटेरियल, तो 95% इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप पेपर, जैसे जिसे पंजाबियों कहते हैं मैं पेपर गढ़ के आया, तो ऐसे ही आप कहेंगे कि मैं पेपर गढ़ के आया, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ A+ जो ग्रेड है वो आपका मुकद्दर बनेगा। आ गया जी, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की तारीफ़ करें। ये आपने अच्छे तरीके से डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम कीजिए। तो निस्बत मालूम करने का जो तरीका है ये आपने अच्छे तरीके से, ये साथ साथ इनकी जो क्वेश्चंस इसके सामने पैरेलल दिए हुए हैं ये भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है जी। निस्बत मालूम कीजिए, इशारिया में तब्दील कीजिए। इशारिया में चीज़ों को किस तरह तब्दील करते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप अच्छे तरीके से इशारिया में तब्दील करने का जो फ़न है, जो फार्मूला है, जो तरीका है, जो टैक्टिक्स हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। तनासिब माकूस की तारीफ़ करें। ये माकूस क्या होता है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद फ़ीसद की तारीफ़ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी डेफिनेशन है। ठीक है जी। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें। अब कुव्वत नुमाई शक्ल में कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ताक़ेदात के सेट की तारीफ़ करें।
ठीक है जी। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के अंदर से आपका पेपर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आएगा। मुरक्कब तनासब की तारीफ़ करें। अब ये मुरक्कब तनासब क्या होता है? कीमत ख़रीद की तारीफ़ करें और कीमत फ़रोख्त की तारीफ़ करें। ये आपने डेफिनेशंस याद करनी है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। ये नीचे उसका कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जी विरासत से क्या मुराद है? ये तरका क्या होता है? तरका क्या होता है? ठीक है जी। और तनासुब की तारीफ़ करें। ये तरका विरासत, वालिदा का कितना हिस्सा है, बीवी का कितना हिस्सा है, बहन का कितना हिस्सा है, भाई का कितना हिस्सा है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। बेटे का कितना हिस्सा है, बेटी का कितना हिस्सा है, ये विरासत के क्वेश्चंस हैं। ओके, और फ़ीसद में तब्दील कीजिए, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नफ़ा कैसे निकालते हैं? मुनाफा फ़ीसद मालूम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मुनाफा और नुकसान में फ़र्क क्या होता है, ये आपने अच्छे तरीके से डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। उशर कितना होता है जी, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, उशर वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। उशर से क्या मुराद है? छूट की तारीफ़ करें। ओके, नफ़ा कैसे मालूम करते हैं? नफ़ा निकालने का फार्मूला है, वो भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मैच्योरिटी से क्या मुराद है? कमर्शियल बैंकिंग से क्या मुराद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज़कात कितनी होती है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। एटीएम से क्या मुराद है? करंट अकाउंट की तारीफ़ करें। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आपने इन्हें इग्नोर नहीं करना। टाइम एंड अगेन इन्हें मेमोराइज करने, लर्न बाई हार्ट करें, राइट डाउन करें। लिखने से इल्म को महफूज करने की कोशिश किया करें। ज़कात की शरह से क्या मुराद है, ठीक है जी। ये देखें डिवीज़न का जो तरीक़ाकार है, इसकी आपने अच्छे तरीके 3 अशख़ास में 720 रुपये नफ़ा की रकम तकसीम कीजिए। नफ़ा की रकम कितनी? 720 रुपये। अगर इनके हिस्सों में निस्बत 3, 4, 5 हो तो ये डिमेंशन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। ओके जी। उसके बाद हिस्सा नंबर 2 आ जाता है। इसमें सालाना शर्रा मालूम करने का जो तरीका है वो आपने याद करना है। टैक्स की तारीफ़ करें, ये टैक्स क्या होता है, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी की तारीफ़ करें, इससे क्या मुराद होता है। करंट अकाउंट से क्या मुराद होता है। प्रॉपर्टी टैक्स से क्या मुराद होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है जी। और बिलवास्ता टैक्स से क्या मुराद होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन है ऑपरेशनल लीज़ की तारीफ़ करें, ये लीज़ क्या होती है, ठीक है जी। ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। बाकी ये क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इनकी जो डेफिनेशंस हैं, साइंसी तरकीब में लिखने का तरीका आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है जी। कीमतें मालूम करनी है आपने। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है जी। और ये हिस्सा सोम, ये आखिरी हिस्सा है, ठीक है, किसका? शॉर्ट क्वेश्चन का। और यही बस आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। यूनिवर्सल सेट और कायनाती सेट की तारीफ़ करें। ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कायनाती सेट क्या होता है, ठीक है। और मुफरद एदाद के सेट से क्या मुराद है, ठीक है। ये जो एदाद होते हैं, सेट होते हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। मुब्तदा की तारीफ़ करें, तफ़ाउल की तारीफ़ करें, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस आप साथ साथ देखते जाएं। अदला की तारीफ़ करें, वस्तानिया की तारीफ़ करें, ज़रबी औसत की तारीफ़ करें। ये पक्की आपके पेपर में आनी है, इनके बाहिर से पेपर नहीं आएगा, इनके बगैर पेपर बनता भी नहीं। हसाबी औसत की खुसूसियात लिखी, ये आपने अच्छे तरीके से। ताद्दुद से क्या मुराद है, बाकी आप क्वेश्चंस कर लें, ठीक है जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जनाबे वाला आपका शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के गेस की तरफ कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें तो आपका जो पोर्शन है लॉन्ग वाला वो 100% क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इंशाअल्लाह सवालात का गेस है, आपने जितने लॉन्ग कर लिए अब बस आपने इन 2 दिनों के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस की टाइम एंड अगेन बार बार जो प्रैक्टिस करनी है, इन्हें सॉल्व करना है, इनका तरीका देखना, स्ट्रैटेजी याद करनी है, ठीक है, मेथड याद करना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे जब पेपर आएगा तो इन्हीं में से होगा, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे? ओके। दूसरा क्वेश्चन है जी, 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को और रखा जाए तो वो कितने अरसा में रंग कर सकते हैं? ठीक है जी। अगर एक टेलीविज़न 6590 रुपये में ख़रीद कर
6850 में फ़रोख्त कर दिया जाए तो नफ़ा फ़ीसद मालूम करें, कितने फ़ीसद नफ़ा आया है, ठीक है। और इसके साथ पैरेलल इनके जो जुज़ होते हैं, एक शख्स ने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी तो उसकी बेवा के हिस्से की मालियत मालूम करें। मतलब अगर आपको वरासत का हिस्से का पता होगा तो फिर ही आप करेंगे ना, ठीक है। तो ये वरासत के जो सवालात हैं वो हैं, ठीक है जी। इसके बाद सालाना शर्रा वाले सवालात हैं, फ़ीसद की कैसे मालूम की जाती है, तो ये 2 नंबर जो 2 नंबर क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, जो दूसरा हिस्सा है ये इनके बारे में। आगे जो थर्ड पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, वो भी आप देख लें। उजरत मालूम कैसे करते हैं, टैक्स मालूम करें, कैसे करेंगे, टैक्स मालूम करें, ये सवालात हैं, आप इन्हें हल करें अच्छे तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन मार्गन के कवानीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करना है। सूरत मार्गन के कवानीन के मुताबिक इनकी पड़ताल कीजिए, ठीक है जी। वस्त मालूम करें, ये वस्त कैसे मालूम करते हैं, ज़रबी वस्त, ठीक है, जमी वस्त, ये मुसावातों का कैसे करते हैं, ग्राफ खींचने का स्ट्रेटजी मेथड, ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये सारे परसेंटेज के, फ़ीसद के, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं लॉन्ग साइंसी तरकीब में लिखें। ये साइंसी तरकीब भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का हिस्सा है। अच्छे तरीके से आपने हिसाबी औसत मालूम करें, हिसाब लगाकर दरमियान वाली जो रकम है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 9th क्लास का जो जनाबे वाला आपका जनरल मैथ आर्ट्स वालों का गेस्ट पेपर। इसके अंदर हमने वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो आपके पेपर में हर सूरत सेट होने हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी तालीमी बोर्ड से। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा गेस्ट पेपर। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गेस्ट पेपर्स पर मबनी, पास पेपर्स पर मबनी, ऑब्जेक्टिव सॉल्व्ड करने की वीडियोस और क्लास लेसन्स की वीडियोस पर मबनी जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये पसंद आए तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल विश्व एजुकेशन लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पर वक्त पहुँच जाएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इस गेस्ट पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके 80 to 95% मार्क्स लाजमी आएंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।